अब वार्षिक हिसाब में इस साल 12वीं में वार्षिक हिसाब में 5 खाते बनेंगे, बराबर। 3 तो जो नहीं, ये 2 नए खाते हैं। पहला खाता बनेगा व्यापार खाता, दूसरा बनेगा लाभ हानि खाता, तीसरा बनेगा लाभ हानि वितरण खाता, और चौथा बनेगा साझेदारों का पूंजी या चालू खाता, और पांचवा बनेगा पक्की तल पर, बराबर। तो सारे खाते के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों खाते जो हैं 11वीं के ही है, वार्षिक हिसाब का नमूना मैंने बना रखा है। ये है व्यापार खाता जो 11वीं में ही था, ये लाभ हानि खाता ये भी 11वीं में था, बराबर। जिसने नहीं पढ़ा है वो अब ज़रूर पढ़ लेंगे। तो व्यापार खाते में क्या होता है, बहुत कम चीज़ होती है इसके अंदर गिन चुनकर 5-6 चीज़ होती है। मैंने टिक कर रखा, देखो 3 2 5 6 7 8, ठीक है ना, जिसमें ज़रूरी 4-5 ही होता है। सबसे पहले इसमें आता है, पहले पक्ष देख लो, ये उधार पक्ष और ये जमा पक्ष है, ठीक है। तो उधार पक्ष में क्या आता है, प्रारंभिक स्टॉक जो तारीख 1/4 का होता है, 1 अप्रैल का। फिर उसके बाद में आता है जो हम खरीदते हैं, खरीदी माइनस खरीद वापसी, उसी में से माइनस करने का अन्य तरह से गया माल, माइनस करने के बाद बाहर लिखने का, ठीक है। फिर आता है खर्च के अंदर 2 खर्च खास है इसके अंदर, मजदूरी और आवक मालगाड़ी किराया, जो 11वीं में भी था, ठीक है। इसके बाद अब जमा में आता है बिक्री माइनस बिक्री वापसी, माइनस करके बाहर। और एक आता है अंतिम स्टॉक मतलब 31 मार्च का स्टॉक, जिसे हम अंतिम स्टॉक कहते हैं। फिर अगर हम व्यापार खाता बंद करेंगे, अगर जमा का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो उसमें से उधार घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सकल लाभ, बराबर। अगर उधार का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो हमको यहाँ अंतर आएगा, उसको हम बोलेंगे सकल हानि। अक्सर सवाल में लाभ आता है, हानि आती नहीं है, बराबर। अब उसके बाद हम देखते हैं लाभ हानि खाता, ये भी 11वीं में था ही, बराबर। फिर भी देख लो उधार पक्ष में क्या आता है और जमा में क्या आता है। जमा में इसमें ज़्यादा आता ही नहीं है, ज़्यादा उधार में ही आता है। तो उधार में आता है सबसे पहले वेतन, जिसे पगार भी कहते हैं, वेतन, बीमा प्रीमियम, स्टेशनरी छपाई खर्च, किराया, ऑफिस खर्च, इसके अलावा और भी खर्च आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डूबत ऋण का नमूना, जिसमें डूबत ऋण प्लस डूबत ऋण अनामत, एक लाइन छोड़कर माइनस डूबत ऋण अनामत। इसमें कैसे लिखना होता है, बीच में समायोजन के और ऊपर नीचे तलपट का, ये तीनों को जोड़ना होता है, लास्ट वाला माइनस करके बाहर लिखना होता है, ठीक है। ये सब हम 11वीं में कर चुके हैं। उसके बाद आता है उधार में संपत्तियों पर घिसाई, जैसे ज़मीन, मकान, फर्नीचर, यंत्र, उनकी जो घिसाई होती है वो हम नुकसान है, इसके लिए लाभ हानि के उधार में आता है। इसके अलावा और भी जो कोई भी नुकसान है वो सब लाभ हानि के उधार में आता है। अब लाभ हानि के जमा में क्या आता है, लाभ हानि के जमा में अक्सर 2 चीज़ें आती है, एक या तो आता ही नहीं है। फिर भी क्या क्या आता है देख लो, 1-2 चीज़ देख लो, प्राप्त बट्टा, प्राप्त कमीशन, प्राप्त दलाली, बराबर। इस तरह से प्राप्त वाली जो भी हमारा आय है वो आता है, इसमें ज़्यादा वैसे आता ही नहीं है। फिर लाभ हानि खाता अगर हम बंद करेंगे तो व्यापार खाते से जो सकल लाभ आया उसको हम लिख लेंगे। अब इसका जमा पक्ष अगर ज़्यादा है तो उधार वाला उसमें से घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, शुद्ध लाभ। अगर इसका उधार का टोटल ज़्यादा है तो हमको क्या मिलेगा, शुद्ध हानि मिलेगी। ये तो अपने बाद में भी सीख सकते हैं, अभी तो हमको सिर्फ खाता याद करना है, बराबर। खाता अच्छी तरह से याद करना है।